चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया हुआ है व्यक्ति की उम्र और उसके रक्त दाब का विवरण। ओके, तो विवरण में ऐसा है कि यदि व्यक्ति की उम्र 58 वर्ष है तो उसका जो रक्तदाब है वो 130 mm का है। अगर उस व्यक्ति की उम्र 55 है तो उस समय उसका रक्तदाब 150 है। 65 है तो भी 150, 52 130, 48 पे 140, 68 पे 158, 62 पे 155 और 56 पे 140 है। ओके, अगर आप इसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई करेंगे, यानी कि एक्स की सभी संख्याओं का जोड़ और वाई की सभी संख्याओं का, सारे विवरण का जवाब जोड़ करेंगे, तो एक्स की सभी विवरणों का जोड़ यानी सिग्मा एक्स जो आएगा वो 464 एवं वाई की सभी संख्याओं का जोड़ हमारे पास हो जाएगा 1153। अगर हम इसके मध्यक की गणना करें तो मध्यक x बार बराबर हमारे पास होगा सिग्मा x बट्टे n तथा y बार बराबर होगा सिग्मा y बट्टे n। सिग्मा x की कीमत हमने यहाँ निकाल रखी हुई है 464, उसको हमने यहाँ रिप्लेस किया, बट्टे n यानी कि 8 कर दिया, तो ये आ गया 58 वर्ष। n बराबर 8 कैसे मिला? तो अगर आपको उसमें डाउट है तो सिंपल सी मेथड है, कितने डेटा दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए हमने n बराबर 8 लिया हुआ है। ओके, सिमिलरली अगर हम y बार इज इक्वल टू निकालें तो उस टाइम पर हमारी कीमत आ रही है 144.125। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे सवालों में हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई निकालते थे। ओके, पहले जो सवाल हमने किए हुए थे, सवाल नंबर 1 और 2 जैसे, तो उनमें हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालते थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक्स की जो कीमतें हैं वो एक ठीक ठाक अमाउंट की हैं, 48 से लेकर के 68 के बीच में जा रही हैं, और वाई की जो कीमतें ये बहुत बड़ी हैं। तो y की कीमतें क्योंकि 100 के पार हैं, इसीलिए y का स्क्वायर और भी बड़ा आएगा। तो इतने बड़े स्क्वायर्स के साथ डील करने के बजाय एक नई मेथड मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और वो मेथड कुछ इस प्रकार की है जिसमें हम u और v कैलकुलेट करते हैं। तो u बराबर हमारे पास हो गया x माइनस 58। ओके, अब ये जो माइनस हम कर रहे हैं x में से, ये एक ऐसी संख्या जो इन्हीं में से हमने कोई भी पिक कर ली हुई है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी को उठाओ, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो भी ले रहे हो इस पूरे सवाल के लिए वही की वही कीमत यहाँ पे माइनस होनी चाहिए। मैंने 58 को सिलेक्ट किया हुआ है तो मैंने सब में से 58 को माइनस किया हुआ है। अगर v की मैं बात करूं तो v के लिए मैंने सपोज कर लिया 150, तो इसको हमने लिख दिया y माइनस 150। अधिकतर जो केसेस हैं उनके अंदर इसी कीमत के आसपास की कोई वैल्यू हमें लेनी होती है। तो यहाँ पर 58 था तो सीधे हमने 58 ले लिया, और यहाँ पे 144 के आसपास की कीमत या तो 140 ली जा सकती थी या तो 150। मैंने 150 लिया हुआ है। अगर आप 144 लेंगे तो कैलकुलेशन में ये टेबल जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर फाइनली सेम रहेगा। ओके, सो u इज इक्वल टू हो गया x माइनस 58 ये रहा x का, और उसमें से माइनस 58, तो 58 माइनस 58 0, 55 माइनस 58 यानी माइनस 3, 65 माइनस 58 यानी 7। इसी तरीके से हमने इनमें से 58, इन सभी डेटा में से 58 को माइनस करके यहाँ पर लिख दिया, और जब हमने इसका सिग्मा किया यानी इन सभी पदों का जोड़ किया तो आंसर आ गया 0। इसी प्रकार v के लिए हमने y में से 150 घटाना है, तो y हमारे पास ये रहा, इन सभी कीमतों में से हमें 150 घटा देना है, तो 130 में से 150 यानी माइनस 20, 150 में से 150 यानी 0, 150 में से 150 यानी 0। इसी तरीके से हमने इसका टेबल तैयार किया और इसका सिग्मा निकाला तो वो आ गया माइनस 47। इसके बाद आता है हमारे पास पद u स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो आपने कीमतें निकाल रखी हुई हैं इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, और ये है v स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो आपने कीमतें निकाल रखी हुई हैं उसका यहाँ पे हमें स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस 20 का 400, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 20 का स्क्वायर 400। इसी तरीके से हमने इन पूरे टेबल को लिखा, इनका भी हमने सिग्मा निकाल दिया, और u v निकालना है हमें। u v यानी u और v का गुणाकार, तो u है यहाँ पर 0, v है माइनस 20, तो ये हो गया 0, माइनस 3 गुणे 0 यानी 0, 7 गुणे 0 यानी क्या हो गया 0, माइनस 6 गुणे माइनस 20, आंसर हो गया हमारे पास 120, माइनस माइनस प्लस, और 20 गुणे 6 यानी 120 हो गया, माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, और 10 गुणे 10 कितना हो गया 100, 10 गुणे 8 यानी 80, 4 गुणे 5 यानी 20, माइनस माइनस प्लस, और 10 दूनी हो गया 20। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा यूवी की कीमत आ गई 340। ओके, अब चलते हैं हम सहसंबंधांक की तरफ।
तो ऐसे केसेस के लिए हमारे पास सहसंबंधांक का जो सूत्र है वो है r इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। एन की जगह पे 8, सिग्मा यूवी की कीमत हमारे पास 340 थी, रिप्लेस कर दी हमने। सिग्मा यू की कीमत 0, सिग्मा वी की कीमत -47, ये रहा 0, ये रहा -47, और इसके बाद डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर, एन की जगह पे 8 और सिग्मा यू स्क्वायर की कीमत 314 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू की कीमत 0, उसका होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर हो गया, इंटू अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वी स्क्वायर, एन की जगह पर 8, सिग्मा वी स्क्वायर की कीमत 1089 हमने रख दिया, माइनस सिग्मा वी स्क्वायर, तो सिग्मा वी की कीमत -47, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। ओके, तो इसके बाद अब थोड़ी मेहनत आप अपनी उंगलियों को दीजिए कैलकुलेटर के ऊपर, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2720 बट्टे अंडर रूट ऑफ 2512 इंटू अंडर रूट ऑफ 6503। जब आप इस पूरे पद को हल करोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.67, यानी कि लोगों की उम्र एवं उनके रक्तदाब का जो सहसंबंधांक है वो 0.67 है। इसके आधार पर ही है क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा ये आपकी होमवर्क के अंदर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके होमवर्क में आने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है, एक परिवार में कुछ व्यक्ति हैं जो वाहन चलाते हैं और उनकी संख्या दी गई है। तो x है परिवार में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या, और y है अगर इतने व्यक्ति वाहन चला रहे हैं तो कितने लीटर पेट्रोल का उपयोग किया जा रहा है, वो यहाँ पर साप्ताहिक रूप से हमें बताया गया है। तो यहाँ डेटा में दिया गया है कि अगर 3 व्यक्ति हैं वाहन चलाने वाले तो सप्ताह में 11.5 लीटर की पेट्रोल की खपत है। अगर 5 व्यक्ति हो जाते हैं तो 21 लीटर की खपत है, 2 व्यक्ति में 14.5 लीटर की, 4 व्यक्ति में 15.5 लीटर की, 3 व्यक्ति में 7 लीटर की, और 6 व्यक्तियों के अंदर 22.5 लीटर की, 1 व्यक्ति में 10 लीटर की। ऐसा खर्च हमें बताया गया है। ओके, अब अगर हम इससे x और इसे y लेकर के इसका सिग्मा निकालें तो सिग्मा x बराबर हो गया 24 और इसे सिग्मा निकालें तो ये हो गया 102। अब इस स्टेप के अंदर भी क्योंकि 11.5, 21, 14.5 ये सारी दशमलव वाली संख्याएं आ रही हैं, अपूर्णांक संख्याएं आ रही हैं, इसीलिए हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी मेथड में। ओके, तो x की कीमतों में जैसा कि आपने देखा 3, 5, 2, 4, 3, 6, 1 ये सारी कीमतें हमें दी गई हैं। तो जैसा कि आपने पिछले सवाल के अंदर देखा हुआ था कि कोई एक फिक्स कीमत को हमने माइनस करना देखा था, तो यहाँ पर भी हम इसमें से एक फिक्स कीमत a इज इक्वल टू 4 को हम माइनस कर रहे हैं, और क्योंकि इसके बावजूद भी ये कीमत बड़ी आ रही थी इसीलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया 1 से। ओके, 1 से डिवाइड किया, यानी cx जो है उसके बराबर हमने 1 लिया हुआ है। ओके, सो u इज इक्वल टू हो गया x माइनस ए बट्टे सी एक्स। तो यहाँ पर हम रखते हैं सी एक्स की कीमत 1 और a की कीमत 4। तो पहले यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 4 बट्टे 1 यानी ये हो गया -1, 5 माइनस 4 यानी 1 और बट्टे 1 यानी 1, 2 माइनस 4 यानी -2 बट्टे 1 यानी -2, 4 माइनस 4 यानी 0 बट्टे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 3 माइनस 4 यानी -1 बट्टे 1 यानी -1। तो इस तरीके से हमने इसका टेबल बना लिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारे पास ये वाला भाग है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें सी वाई जो लेना है वो थोड़ा सा अलग तरीके से लेना है, थोड़ा समझ के लेना है। ओके, सो v इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन हो गई y माइनस बी बट्टे सी वाई। यहाँ हम सी वाई इज इक्वल टू ले रहे हैं 0.5। अब क्वेश्चन आएगा सर 0.5 ही क्यों? क्योंकि y की कीमत अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है 11.5 और इसमें से जब आप 15.5 को माइनस करोगे तो ये कीमत 4 के आसपास कुछ आ रही है ना? तो 4 ये कीमत आई माइनस का, ओके सॉरी माइनस का 4 है, माइनस की 4 ये कीमत है, और अगर आप 0.5 से इसे डिवाइड कर दोगे तो कीमत 8 हो जाएगी, यानी पूर्णांक हो जाएगी। तो हमें जोड़ घटाव करने में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं रहेगी। सिमिलरली अगर आप 21 में से 15.5 को घटाओगे तो ये कीमत आपकी आएगी 5.5, लेकिन 5.5 अगेन कैलकुलेशन में आपके लिए डिफिकल्टी ला करके प्रोड्यूस कर देता। तो इसीलिए हम 0.5 ले रहे हैं सी वाई को, ताकि कैलकुलेशन में अपूर्णांक संख्याएं ना आए। तो 0.5 से जब आप 5.5 को डिवाइड करोगे
तो कैलकुलेटर आपका उत्तर बताएगा 11। इसी तरीके से हमने बाकी कीमतों को भी यहाँ पे रखा और हल किया, तो हमारा आंसर आ गया सिग्मा वी इज इक्वल टू -13। सिग्मा यू की कीमत -4 थी, सिग्मा वी की कीमत आ गई -13। अब निकालते हैं यू स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, -17 का स्क्वायर 289, 14 का स्क्वायर 196 और -11 का स्क्वायर हो गया 121। जब आप सिग्मा यू स्क्वायर करेंगे यानी यू स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 और वी स्क्वायर को जब आप जोड़ेंगे तो उस टाइम पर मिलेगा 795। यू और वी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 गुणे 8 यानी 8, 1 गुणे 11 यानी 11, -2 गुणे -2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 0 गुणे 0 0, माइनस माइनस प्लस 1 गुणे 17 17, 2 गुणे 14 यानी 28, माइनस माइनस प्लस 3 गुणे 11 यानी हो गया 33। तो सिग्मा यूवी की कीमत आ गई 101। अब फिर से हम चलते हैं सहसंबंधांक की तरफ। सहसंबंधांक का जो हमारे पास सूत्र है, ओके, वो सूत्र है सिग्मा n टाइम्स ऑफ सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो कीमतें रिप्लेस करते हैं, n की जगह पे 7, सिग्मा यूवी की कीमत 101 आई हुई थी, माइनस सिग्मा यू की कीमत -4 और सिग्मा वी की कीमत -13, और यहाँ बटे में भी हमने सारी कीमतों को रिप्लेस किया। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 655 बट्टे अंडर रूट ऑफ 124 इंटू अंडर रूट ऑफ 5396। जब आप इस पूरे पद को हल करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 0.80, यानी वाहन चलाने वाले लोगों की संख्या एवं पेट्रोल के साप्ताहिक उपयोग का सहसंबंधांक जो है वो 0.80 है। इस प्रश्न के आधार पर आप 2 प्रश्नों को हल कर सकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके होमवर्क में है। धन्यवाद।